अब नैनीताल की तरफ रुख करेंगे, जहां से रितेश सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर चिंता का विषय है कि अभी भी कई छात्र ऐसे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, और अब एक और समस्या सामने आ रही है कि उनकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही। तो निश्चित तौर पर इसने और समस्याएं बढ़ा दी होंगी, परिजनों को भी अब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि ऐसे में जब लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है वो भी संपर्क नहीं कर पा रहे होंगे। जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो आन पड़ी है कि एक तो वहां पर लगातार गोलाबारी हो रही है। जो खार्किव जो है मेन केंद्र बना हुआ है जो रूसी सेनाओं का, और रूसी सेनाएं जो है वहां अंदर घुस गई हैं। जो परिजनों की बात आयुषी से हुई थी तो उसने बताया था किस तरह से वो जिस बंकर में छुपी हुई है वहां पे जो खाने पीने की सामग्री है वो भी सब समाप्त हो चुकी है। दूसरी बात, अब वहां पर क्या समस्या है कि जो सुपर मार्केट वगैरह वहां पर भी खाना बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो अगर वो बमबारी से बच जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। सबसे बड़ी नौबत यहाँ पर है। तो उसने आयुषी ने ये फैसला किया कि उसको निकल के किसी तरह लिविक तक जाना है। जो लिविक यहाँ से उसके जो जिस बंकर पे वो है, लिविक वहां से 3 किलोमीटर दूर है। तो उसी बमबारी के बीच वो लिविक के लिए रवाना होगी। वहां पहुंचने के बाद उसे शायद ट्रेन पोलैंड के लिए मिलेगी। तो पोलैंड से फिर उसको शायद जो है इंडिया गवर्नमेंट है वहां से एयरलिफ्ट कर लेगी। तो आज सुबह 10 बजे वो उसी बमबारी के बीच में लिविक के लिए निकली थी। और उसके मामा जी से उसकी बात हुई थी तो उसने यही बताया था कि यहाँ पे जो टावर पर अटैक हुआ है तो टावर ध्वस्त हो गया है मोबाइल का, तो इसलिए उसकी जो है नेटवर्क नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसने ये बोला अपने मामा को कि मैं जैसे तैसे अपनी जान पर खेल कर मैं लिविक के लिए निकलूंगी उसी बमबारी के बीच, और मैं किसी तरह अगर मैं पोलैंड पहुंच गई तो मैं उनको कॉल करूंगी। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पोलैंड तक पहुंचना है तो निश्चित तौर पर इसी बमबारी के बीच में से निकलना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर खतरा भी और बढ़ जाता है। अभी भी खतरे में है और इस बमबारी के बीच में भी जाना, तो निश्चित तौर पर ऐसे में परिजन क्या कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, 6-7 दिन हो चुके हैं लगातार इस माहौल में उनके बच्चे जब, और कहीं ना कहीं खाने पीने की भी दिक्कतें उनको सामना उसका करना पड़ रहा है। देखिए, परिजनों की बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब मोबाइल जो नेटवर्क है और वहां चला गया है, क्योंकि वो मोबाइल टावर पर बम गिर गया था तो उससे वो नेटवर्क वहां पर बिल्कुल चला गया। तो अब घर वालों को, पहले तो क्या है कि घर वालों से बातचीत हो जा रही थी तो पता चल जा रहा था, उसकी लोकेशन पता चल जा रही है, वो क्या कर रही है, खा रही है, पी रही है, सब पता। लेकिन अब समस्या ये आन पड़ी कि जब मोबाइल का नेटवर्क नहीं है तो समस्या यह है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब संपर्क नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो जब वो खार्किव से निकली लिविव के लिए तो लिविव पहुंची, या लिविव से उसने ट्रेन पकड़ पाई है, कोई व्हीकल उसने वहां से लिया तो पोलैंड पहुंची है। तो ये ही माता पिता के लिए और परिजनों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि किसी सूरत से उसका वो किसी नेटवर्क में आए और वो अपने घर वालों को कैसे भी करके वो संपर्क स्थापित करे और अपनी कुशलता की बात उन लोगों को बताए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रितेश, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों के सामने भी मुसीबत है। अगर वो वहां पर रुकते हैं तो निश्चित तौर पर बमबारी और भूख प्यास से कहीं ना कहीं उनको बहुत खतरा है, और अगर निकलते हैं वहां से तो ठंड है और बमबारी वहां पर लगातार रास्ते में देखने को मिल रही है, तो और लंबा सफर तय करना है, तो निश्चित तौर पर हर तरफ से छात्रों की परेशानी है। अगर आप पोलैंड तक पहुंच गए तो निश्चित तौर पर आप सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वहां तक का सफर काफी मुश्किल है छात्रों के लिए। देखिए, मेन जो खार्किव है सबसे ज्यादा अटैक जो है खार्किव पर ही चल रहा है। और ये जो छात्र हैं, जो लोग खार्किव से बाहर और जगह क्षेत्र में थे वो लोग तो आसानी से निकल आए, लेकिन जो खार्किव यहाँ पर सबसे ज्यादा बमबारी, सबसे ज्यादा अटैक, मिसाइल अटैक, और रूसी सेना वहां अंदर घुस चुकी है। जब आयुषी से बात हुई थी उनके परिजनों की तो उसने बताया था कि रूसी सेना किस तरह से वहां पर घूम रही है। और सबसे बड़ी बात उसने ये बताई कि अगर हम बमबारी से बच भी गए किसी तरह से तो खाने पीने की जो किल्लत है उससे मर जाएंगे, क्योंकि वो कल से उसने खाना नहीं खाया। तो उसने बताया था कि जो मैगी और ब्रेड जो उसके पास बची हुई थी तो वो उन्होंने खाया, लेकिन अब वो भी समाप्त हो गई है। और जो सुपर मार्केट वगैरह में जहाँ पर सामान मिलता है वहाँ बिल्कुल वो मार्केट खाली हो चुकी है, वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं है। इसलिए उसने आज ये फैसला किया कि किसी सूरत से अपनी जान पर खेलकर वो निकलेगी और कोशिश करेगी किसी सूरत से वो पोलैंड तक का सफर कर ले और पोलैंड पहुंच जाए सुरक्षित। जी बिल्कुल। चलिए रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।